प्रौद्योगिकी का सर्वाधिक महत्व है। इसी समग्र विकास की नींव एवं अवधारणा को लक्ष्य के रूप में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय कार्यक्रम के प्रथम चरण 2015 से 20 में सभी जिलों में सरकारी क्षेत्र में एक नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो अब फलीभूत हो चुका है। निजी क्षेत्र में भी वर्तमान में कई अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित हैं। राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालयों की संख्या में हुई वृद्धि एवं विज्ञान तथा तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बाजार एवं उद्योग की मांग को दृष्टिगत रखते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नए एवं उभरते हुए तकनीकी पाठ्यक्रमों को संबंधन प्रदान करना, पाठ्यक्रमों को लगातार अद्यतन किया जाना, इसके अनुरूप शिक्षकों तथा छात्रों को यथोचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना तथा एवं संस्थानों में शोध एवं नवोन्मेष कार्यक्रमों का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया है। इस प्रकार समग्र रूप में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर अभिवर्धन किए जाने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता है। अब इन स्थापित अभियंत्रण महाविद्यालयों में अभियंत्रण शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाए जाने के उद्देश्य से बिहार सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के 2020-25 कार्यक्रम अंतर्गत राज्य में एक पृथक विश्वविद्यालय बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इसी उद्देश्य से बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 बिहार विधानसभा में पुरस्थापित किया गया है। बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय पूरे राज्य में अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना प्रबंधन कार्यक्रम एवं सहबद्ध विषयों के लिए संबंधन, परीक्षा एवं मूल्यांकन तथा उपाधि प्रदान करने आदि का कार्य करेगा। इस प्रस्तावित अभियंत्रण विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में स्नातक एवं इससे उच्च स्तर के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर एवं योजना पाठ्यक्रमों तथा इस तरह के संस्थानों में संचालित प्रबंधन कार्यक्रम को रखा गया है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय के द्वारा मात्र स्नातक एवं इससे उच्च स्तर के अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, आर्किटेक्चर एवं योजना पाठ्यक्रमों तथा इस तरह के संस्थानों में संचालित प्रबंधन कार्यक्रम की गुणवत्ता में अभिवृद्धि किए जाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला तथा योजना पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान यदि प्रबंधन पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हों तो उक्त पाठ्यक्रम का संबंधन भी प्रस्तावित विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों की बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो शिक्षक एवं छात्र के अकादमिक विकास से संबंधित है के क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की प्रत्यक्ष भूमिका है। इस दृष्टिकोण से प्रस्तावित विश्वविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ अन्य संबंधित विभाग, बिहार सरकार और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर जैसे शीर्ष नियामक निकायों के साथ प्रभावकारी समन्वय का प्रावधान रखा गया है। प्रस्तावित बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के प्रमुख बिंदु: अधिकारिता। विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य के विद्यमान विश्वविद्यालय के साथ संबंध या भविष्य में स्थापित होने वाले सभी अभियंत्रण महाविद्यालय एवं संस्था जो अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना प्रबंधन कार्यक्रम जैसा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या अन्य शीर्ष नियामक निकाय द्वारा तकनीकी शिक्षा के रूप में परिभाषित है के पाठ्यक्रम में शिक्षा प्रदान करने वाले हो, वे उस तिथि से जैसा कि सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे एवं उस रीति से जैसा कि एतत् संबंधी परिनियम या नियमावली में प्रावधानित हो विश्वविद्यालय के साथ संबद्धता हेतु पात्र होंगे। तत्समय प्रवृत्त राज्य की किसी कानून में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट महाविद्यालय अथवा संस्था जो अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला एवं योजना कार्यक्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा राज्य विधानमंडल के कानून द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय से संबंध है, उस विश्वविद्यालय से जिससे ये महाविद्यालय अथवा संस्था संबंध रह चुके हैं, संबंध नहीं रह जाएंगे तथा ऐसे महाविद्यालय और संस्था इस विश्वविद्यालय से उस तिथि से संबंध समझे जाएंगे जो
उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट हो। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और संस्थाओं पर ऐसी शर्तों और निबंधनों को अधिरोपित कर सकेगा जिसे वह विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक, अनुकूल अथवा अनुसांगिक समझे एवं तब संबद्धता प्रदान करेगा। किसी न्यास अथवा सोसाइटी अथवा कंपनी द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला और योजना प्रबंधन कार्यक्रम में शिक्षा देने वाली स्ववित्त पोषित संस्था के रूप में स्थापित विद्यमान महाविद्यालय अथवा संस्था इस विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगे, जो इस संबंध में बनाए गए परिनियम और विनियमावली के में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। नामांकन में आरक्षण। बिहार राज्य अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु समय समय पर लागू ऊर्ध्वाधर आरक्षण के प्रावधानों के अक्षुण्ण रखते हुए विश्वविद्यालय से संबंध प्रत्येक संस्था एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रमवार को कोटिवार कुल सीटों का 1/3 महिला अभ्यर्थियों के नामांकन के लिए क्षैतिज रूप में आरक्षित रहेगी। कुलाधिपति के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे: कुलपति, डीन, रजिस्ट्रार, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालय अध्यक्ष, ऐसे अन्य पदाधिकारी जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी होना घोषित किया जाए। कुलपति अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले शिक्षाविद और प्रतिष्ठित विद्वान या एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकीविद या अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ मानव संसाधन विकास में पर्याप्त अनुभव रखने वाले एक प्रशासक होंगे। विश्वविद्यालय के प्राधिकार। विश्वविद्यालय के सामान्य परिषद, कार्यकारिणी परिषद, शैक्षणिक परिषद, अध्ययन बोर्ड, योजना बोर्ड, संबद्धता बोर्ड, वित्त समिति और अन्य ऐसे प्राधिकार जो परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकार घोषित किए जाएं। विश्वविद्यालय के प्राधिकार अधिनियम और परिनियम के अनुरूप कार्य संचालन के लिए विनियम बना सकेंगे। सामान्य परिषद विश्वविद्यालय का पूर्ण प्राधिकरण होगा और समय समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण और समीक्षा करेगा और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय तैयार करेगा और उसके पास तदनुसार शक्तियां और कार्य भी होंगे। सामान्य परिषद को विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न विषयों पर कतिपय शर्तों के साथ परिनियम बनाने की शक्ति होगी। कुलाधिपति सामान्य परिषद के अध्यक्ष होंगे। कार्यकारिणी परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा। कुलपति कार्यकारिणी परिषद के अध्यक्ष होंगे। अकादमिक परिषद विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियम और विनियमों का प्रावधान के अधीन विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों और समन्वय पर्यवेक्षण करेगी। कुलपति अकादमिक परिषद के अध्यक्ष होंगे। योजना बोर्ड अपने उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय के विकास और समृद्धि के लिए योजना तैयार करने हेतु प्रमुख निकाय होगी, जिसकी अध्यक्षता कुलाधिपति द्वारा की जाएगी। विभिन्न नियामक निकायों के साथ बेहतर समन्वय एवं शिक्षण तथा पाठ्यक्रम की गुणवत्ता में अभिवृद्धि एवं परामर्श हेतु विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारों में निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना निदेशक, चंद्रगुप्त संस्थान प्रबंधन संस्थान पटना निदेशक, विकास प्रबंधन संस्थान पटना जैसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी रखा गया है। अतः मैं बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक 2021 को सदन द्वारा पारित किए जाने का अनुरोध करता हूं।